lecture of the session slope and deflection, in which I am going to describe about Macaulay's method. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड का लिमिटेशन देखा था. क्या लिमिटेशन था कि अगर किसी बीम में मोमेंट का एक्सप्रेशन सेम नहीं है, मतलब एक कुछ पोर्शन के लिए मोमेंट का एक्सप्रेशन अलग है, कुछ पोर्शन के लिए मोमेंट का एक्सप्रेशन डिफरेंट है उससे, तो उस यानी सेम एक्सप्रेशन पूरे लेंथ के लिए अगर वैलिड नहीं है तो उस कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन मेथड फेल कर जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एच मैकॉले नाम के साइंटिस्ट ने एक मेथड दिया, जो मेथड है तो वो डबल इंटीग्रेशन मेथड ही, लेकिन उस मेथड में एक मोमेंट के एक मोमेंट को एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिए, जिस एक्सप्रेशन का यूज करके हम पूरे लेंथ के लिए उसे वैलिड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब मोमेंट का एक कॉमन एक्सप्रेशन मैकॉले ने निकालना बताया. ठीक है, कॉमन एक्सप्रेशन जो कि पूरे लेंथ ऑफ बीम के लिए वैलिड हो, चाहे लोड वहाँ उस बीम में कितने भी लोड्स एक्ट हो, किसी भी इसेंट्रिक डिस्टेंस पे लोड एक्ट हो, तो उस कंडीशन में आपका जो मोमेंट का एक्सप्रेशन है वो सेम एक्सप्रेशन पूरे लेंथ के लिए वैलिड होगा. वो मैकॉलेज मेथड ने दिया. ठीक है, और उस करना वही है कि मोमेंट का एक्सप्रेशन निकाल करके डबल इंटीग्रेशन ही हम करेंगे और फिर बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हम निकालते हैं. लेकिन जो एक्सप्रेशन है, मोमेंट का एक्सप्रेशन है, वो मोमेंट का एक्सप्रेशन ये साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया कि एक मोमेंट का एक्सप्रेशन, कॉमन एक्सप्रेशन दिया, जिस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम आगे इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो अब मोमेंट का एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो हम इस लेक्चर में देखते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया. ठीक है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम क्या किए, ए बी सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ पर एट पॉइंट सी पे P1 लोड है और एट पॉइंट डी पे P2 लोड है. सी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस है लेफ्ट सपोर्ट से, और P2 लोड का डिस्टेंस B डिस्टेंस है लेफ्ट सपोर्ट से. ठीक है, आर ए एंड आर बी आर द रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मोमेंट का एक्सप्रेशन आप देखिए, यहाँ अगर हम डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाने जाएं तो मोमेंट का एक्सप्रेशन अगर आप लिखेंगे तो AC के लिए मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर ए इंटू एक्स. AC पोर्शन में अगर हम कोई सेक्शन X ले लें तो मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर ए इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर केवल रिएक्शन आर ए है. CD पे क्या होगा, तो आर ए भी एक रिएक्शन है और एक लोड P1 भी है, तो यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आर ए इंटू एक्स और P1 भी आ जाएगा, P1 इंटू एक्स माइनस ए. और इस पोर्शन में अगर हम देखें तो P1 और P2 दोनों आ जाएगा, यानी इस पोर्शन या तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग मोमेंट का एक्सप्रेशन आ रहा है. ठीक है, और उस मोमेंट को आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करना होगा, उस अलग अलग मोमेंट को आपको इंटीग्रेट करना होगा, डबल इंटीग्रेट करना होगा, और फिर वो बाउंड्री कंडीशंस भी आप जब लगाने जाएंगे तो आप ऐसा थोड़ी ना कि AC वाला जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे आर ए इंटू एक्स, उसमें हम बाउंड्री कंडीशंस ये सपोर्ट वाला और ये सपोर्ट वाला भी लगा देंगे. ऑब्वियसली ये सपोर्ट वाला जो बाउंड्री कंडीशन वो यहाँ के एक्सप्रेशन में आप नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, आप केवल इस इतने पोर्शन में जो भी आपकी बाउंड्री कंडीशंस आएंगे, बस वो बाउंड्री कंडीशंस उस एक्सप्रेशन में वैलिड होंगी. ठीक है, तो इसलिए हम बाउंड्री कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं, यानी C1 C2 का वैल्यू हम फाइंड आउट इस केस में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैकॉलेज मेथड लगाते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो क्या होगा. अगर AC पोर्शन के लिए देखें तो क्या होगा, mx इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस आर ए इंटू एक्स. पॉजिटिव लोड है तो क्या हो गया, अपवर्ड लोड, पॉजिटिव लोड यानी पॉजिटिव मोमेंट. तो ये आर ए इंटू एक्स ये किसके लिए है, AC के लिए. अब वही अगर हम CD के लिए देखें तो क्या होगा, आर ए इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए. ठीक है, ये हो गया किस पोर्शन के लिए, यहाँ पर अगर हम x लेते हैं तो क्या होगा, P1 कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो यहाँ से टोटल x और ये a,
तो ये यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x माइनस ए, तो P1 इंटू एक्स माइनस ए के लिए, फिर ये किस के लिए है, तो CD के लिए। सिमिलरली अब DB के लिए देखते हैं, तो DB के लिए क्या हो जाएगा, DB के लिए क्या हो जाएगा, तो RA इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस P2 इंटू एक्स माइनस बी। P2 इंटू एक्स माइनस बी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेते हैं DB के लिए तो क्या होगा, P2 का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना होगा, तो ये टोटल x है यहाँ तक और ये b है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस बी। ठीक है, ये किस पोर्शन के लिए है, तो DB के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन आपका क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो एक कॉमन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है, जो एक्सप्रेशन थ्रू आउट द बीम वैलिड हो और उसी एक्सप्रेशन को आप डबल इंटीग्रेट करें। तो उसके लिए क्या होते हैं, इन जनरल हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, mx इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि एक बिल्कुल लास्ट पोर्शन सारे लोड्स के बाद एक x सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैकुलस मेथड का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ इस सारे लोड्स के बाद हम एक x सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो क्या होगा, RA इंटू एक्स माइनस P1 इंटू, अब यहाँ पर हम आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट हम अलग तरीके से लिख रहे हैं, माइनस P2 एक्स माइनस बी। एक्सप्रेशन सब यही है, जो DB के लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं मोमेंट का है वही, लेकिन ब्रैकेट हमने अलग लिखा है। ये ब्रैकेट क्या यहाँ अलग क्यों लिखा हमने, ये ब्रैकेट का क्या मतलब है वो मैकुलस मेथड ने दिया है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपका है सिंगुलरिटी फंक्शन, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड सिंगुलरिटी फंक्शन। ठीक है, ये सिंगुलरिटी फंक्शन का क्या मतलब है, सिंगुलरिटी फंक्शन होता क्या है कि x माइनस ए, ये सिंगुलरिटी फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस ए कब होगा, जब ये टर्म x माइनस ए टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी x इज ग्रेटर देन a। और ये 0 कब होगा, जब x माइनस ए इज लेस देन 0 है, यानी x इज लेस देन a। इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव आया तो वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, और अगर ब्रैकेट के अंदर का टर्म नेगेटिव आया तो उसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द सिंगुलरिटी फंक्शन। ठीक है, तो मैकुलस मेथड ने क्या किया कि ये जो नॉर्मल ब्रैकेट ना लगा करके इन्होंने सिंगुलरिटी फंक्शन यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब सिंगुलरिटी फंक्शन अगर हम लगा देते हैं तो अब देखिए ये कैसे ये एक्सप्रेशन पूरे बीम के लिए वैलिड है, कैसे वैलिड हो जा रहा है ये। अगर आप सपोज कि AC पोर्शन की ये हम एक्सप्रेशन लिख दिए मोमेंट का, ठीक है, ये मोमेंट का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सपोज हम AC पोर्शन के लिए देख रहे हैं कि मोमेंट का एक्सप्रेशन ये वैलिड कैसे है। ठीक है, तो AC पोर्शन में कौन सा लोड है, केवल रिएक्शन फोर्स RA है, P1 P2 नहीं है, यानी इस मोमेंट के इस पोर्शन के लिए जो मोमेंट का एक्सप्रेशन होगा उसमें P1 P2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब AC पोर्शन के लिए आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम इस सपोर्ट से ले रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू जो हम लेंगे अगर AC में कहीं भी, तो वो क्या होगा, a से कम होगा। तो a से कम होगा। अगर a से कम वैल्यू आप x की रखते हैं इस ब्रैकेट में, तो ये क्या पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये टर्म क्या हो गया 0। और a से कम यहाँ पर भी रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी ये टर्म 0, यानी P1 P2 AC पोर्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वैलिड हो गया ये एक्सप्रेशन। क्लियर है। अब हम CD पोर्शन के लिए देखते हैं। तो CD पोर्शन में क्या है, a से x बड़ा है,
लेकिन b से x क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं कि ये वैलिड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब CD पोर्शन में आपका कौन कौन सा लोड आ रहा है, एक तो रिएक्शन फोर्स RA और दूसरा लोड P1, यानी आपको एक्सप्रेशन में RA और P1 यही दोनों आना चाहिए। तो अब देखते हैं हम इस एक्सप्रेशन से कि क्या कौन कौन सा लोड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, a से बड़ा लेकिन b से छोटा। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, a से बड़ा रख रहे हैं, तो यानी x माइनस a यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, तो यानी ये पोर्शन एज इट इज हम P1 इंटू एक्स माइनस a लिख देंगे। ठीक है, वही यहाँ पर x की वैल्यू b से कम है, इसका मतलब ये पोर्शन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यानी ये पूरा क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब CD पोर्शन के लिए मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, RA इंटू एक्स माइनस P1 इंटू एक्स माइनस a, यही तो था एक्सप्रेशन यहाँ पर। क्लियर है, यानी ये जो जनरल एक्सप्रेशन है वो इस पोर्शन के लिए भी वैलिड है। अब DB के लिए देखते हैं, तो DB में आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स RA भी आ रहा है, P1 लोड भी आ रहा है और P2 लोड भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों जो फोर्सेस हैं वो तीनों फोर्सेस का एक्सप्रेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसमें इस पोर्शन में DB पोर्शन में x की वैल्यू a से भी ज़्यादा है और b से भी ज़्यादा है। इसका मतलब सारे जो ब्रैकेट वाले टर्म हैं वो सारे ब्रैकेट वाले टर्म आ जाएंगे, यानी x एक a से ज़्यादा रखेंगे तो ये भी x माइनस a आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हम ये रखेंगे x b से ज़्यादा तो ये P2 इंटू एक्स माइनस b आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन लिखने के लिए आपको सिंगुलरिटी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन लिखते टाइम आपको 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट जो हमने बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म अगर नेगेटिव आता है तो वो उसे हम 0 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ जैसा हमने लिखा इस एक्सप्रेशन में कि ये अगर नेगेटिव रहा, 0 रहा, लेस देन 0 रहा तो वो उसके एक्सप्रेशन को हम 0 लिख देते हैं। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो ब्रैकेट है x माइनस a mx इज इक्वल टू आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब आप mx के बाद डबल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, mx को हम ei(d²y/dx² का इक्वेट करते हैं और फिर डबल इंटीग्रेट करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी करना है, डबल इंटीग्रेट करना है। लेकिन डबल इंटीग्रेशन के टाइम में ये आपको याद रखना है कि जो x माइनस a या x माइनस b या कोई भी x माइनस जो भी टर्म आएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो भी आएगा, सिंगुलरिटी फंक्शन वाला जो भी टर्म आएगा, उसे आपको ब्रेक करके इंटीग्रेट नहीं करना है। ब्रेक करके इंटीग्रेट नहीं करने का क्या मतलब है कि x माइनस a का इंटीग्रेशन आप x² माइनस ax नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, x माइनस a का होल स्क्वायर बाई 2 ये ब्रैकेट लिखेंगे, या x माइनस b का अगर हम देखें तो सिमिलर टू x माइनस b को भी हम x² माइनस bx नहीं लिख करके पूरा ब्रैकेट का ही हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी ब्रैकेट के साथ लेकर चलते हैं। इसे फिर हम आगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखाएगा, x माइनस a का क्यूब बाई 6। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट को आपको तोड़ करके इंटीग्रेट नहीं करना है, ब्रैकेट को कंबाइन ब्रैकेट रख करके ही आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर है, क्यों रखते हैं कंबाइंड ब्रैकेट, हम तोड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप तोड़ करके अगर आप करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा टर्म नेगेटिव आ रहा है और उसको हम 0 कब करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वही आपको ब्रैकेट हर इक्वेशन में अगर आपको मान लें कि डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में ये टर्म आ रहा है, ठीक है, x माइनस a का क्यूब बाई 6 करके टर्म कोई आ रहा है, तो आप इसमें पता लगा सकते हैं कि a से कम अगर वैल्यू रहेगा तो ये नेगेटिव यानी ये 0, तो ये टर्म आप इजीली हटा देंगे। लेकिन वही अगर आप ब्रेक कर देते हैं तब आपको नहीं पता चलेगा कि x की किस वैल्यू पे ये टर्म 0 से कम यानी निगेटिव आ रहा है और हमें उस टर्म को हटाना है, आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए कभी भी
ब्रेक नहीं करते हैं हम सिंगुलरिटी फंक्शन को, उसे एज इट इज रख करके हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, पॉइंट्स हमें पता चल गया कि क्या क्या स्टेप लेने हैं इसमें। आगे फर्दर यही सेम स्टेप हम करेंगे, यानी ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, और एम एक्स का एक्सप्रेशन यही लिखेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस C1 आएगा, फिर प्लस C1x प्लस C2 आएगा। सेम जैसा प्रोसेस पहले हमने किया था वैसा ही प्रोसेस आएगा। C1 C2 अब जो बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हम यहाँ पर C1 C2 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस जो हम लगाएंगे, यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे वो थ्रू आउट द बीम में जो भी बाउंड्री कंडीशंस आएंगे वो बाउंड्री कंडीशंस हम इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन पूरे बीम के लिए वैलिड है। इसलिए बाउंड्री कंडीशंस इस सपोर्ट पे जो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू l पे y इज इक्वल टू 0, जो भी आपके एक्सप्रेशन आते हैं, जो भी आपके बाउंड्री कंडीशंस आते हैं, वो बाउंड्री कंडीशंस आप यहाँ पर लगाकर C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही अगर हम ये कॉमन एक्सप्रेशन नहीं लिखते, केवल डबल इंटीग्रेशन पे जाते, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन था अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहा था। अब RAX को अगर आप डबल इंटीग्रेट करके करते, C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने चाहते, तो अब C1 C2 की वैल्यू RAX में हम ये यहाँ का बाउंड्री कंडीशंस इसमें नहीं लगाते, क्योंकि ये AC के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ये पूरे बीम के लिए वैलिड नहीं था। इसलिए यहाँ पर हमें एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना जरूरी था, जो कि मैकोलेज मेथड ने सिंगुलरिटी फंक्शन का यूज करके दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब ये मैकोलेज मेथड में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि इफ द टर्म इन ब्रैकेट्स बिकम्स नेगेटिव, अगर जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो नेगेटिव होगा फॉर एनी पॉइंट, जिस पॉइंट पे ब्रैकेट का टर्म नेगेटिव आ जा रहा है उस पॉइंट पे वो टर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि x माइनस ए का इंटीग्रेशन हमेशा x माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर बाई 2 माइनस ax, यानी ये एक्सप्रेशन ना लिखकर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर ये हम ब्रैकेट लेकर के अगर आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो ये वार्निंग मैसेज दे देता है कि कब वो टर्म नेगेटिव हो जा रहा है। अगर वही आप ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट को तोड़ करके इंटीग्रेट करेंगे, तो वो वार्निंग मैसेज नहीं देगा कि किस x की किस वैल्यू पे ये टर्म नेगेटिव होगा, वो वार्निंग मैसेज नहीं देगा। इसलिए हम कभी भी इसको ब्रेक नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे हम मैकोलेज मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आपको इसेंट्रिक लोड पे बताया था कि इसेंट्रिक लोड पे अगर लोड है तो आपको इसेंट्रिक डिस्टेंस पे अगर लोड है तो आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे थे हम, इसलिए हम उसे देखते हैं कि मैकोलेज मेथड से हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये ए डिस्टेंस पे आपका W लोड हो गया। ठीक है, ये B डिस्टेंस हो गया और ये टोटल आपका क्या हो गया L। ठीक है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वही क्या बोले, क्या सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने भी लोड हैं, यहाँ तो एक ही लोड है लेकिन जितने भी अगर कुछ और भी लोड्स होंगे तो सारे लोड्स के बाद आप एक एक्स सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले रिएक्शन फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर मोमेंट आप जीरो कर लीजिए तो क्या होगा, आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू बी। तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डब्ल्यू बी बाई एल, बी बाई एल। ठीक है, ठीक है, तो अब मोमेंट का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं।
तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस आर ए एक्स, यानी क्या हो गया, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है और एक लोड है, तो माइनस ये क्या है, डाउनवर्ड लोड है, तो डाउनवर्ड लोड के कारण डाउनवर्ड लोड के कारण नेगेटिव फोर्स यानी नेगेटिव मोमेंट, तो माइनस डब्ल्यू इंटू, अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, x, यहाँ इस लोड का इससे डिस्टेंस क्या है, a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस a। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सिंगुलरिटी फंक्शन लगाना है, यानी आपको पेन पेन को क्या हो गया थोड़ा, x माइनस ए, ठीक है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पर ब्रैकेट हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया, एक स्पेशल ब्रैकेट, इसे आप मान लीजिए कि एक स्पेशल ब्रैकेट है ये, जो कि सिंगुलरिटी फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया एक्सप्रेशन, आर इंटू एक्स डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, विथ स्पेशल ब्रैकेट, ठीक है। तो अब इसे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डबल इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसे क्या करना है, ब्रेक करके इंटीग्रेट नहीं करना है, एज अ होल ब्रैकेट करके इंटीग्रेट करना है, यानी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, ठीक है, फिर प्लस C1, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल इंटू क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 6 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 6 प्लस C1 एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है। अब चूंकि ये एक्सप्रेशन मोमेंट का थ्रू आउट द बीम आपको वैलिड है, इसलिए यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या आएंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू l पे y इज इक्वल टू 0, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। तो दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 यानी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव इसका मतलब इसको 0 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये भी क्या है, x 0, तो ये भी 0, तो यानी ये यहाँ पर C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्लियर है। यहाँ क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये नेगेटिव तो ये भी 0, यहाँ पर 0, C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो रहा है, अरे यार लगता है नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है। C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है, x इज इक्वल टू एल पे यानी बी सपोर्ट पे y 0, तो x इज इक्वल टू एल पे y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू एल, अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पर डब्ल्यू बी एल क्यूब बाई 6 एल, यानी ये क्या होगा, डब्ल्यू बी एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा,
0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है डब्ल्यू बी एल क्यूब बाई एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या है डब्ल्यू एल माइनस ए, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो एल माइनस ए ही हम रहने देंगे ये टर्म, ठीक है, एल माइनस ए ही रहने देंगे। तो यहाँ एल माइनस ए यहाँ पर दे क्या रहा है एल टोटल माइनस ए, ये क्या है बी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे डब्ल्यू बी क्यूब बाई 6। क्लियर है? यहाँ पर क्या है ए से बड़ा है ना, एल हम ए से बड़ा है इसलिए एल माइनस ए का सिंगुलरिटी फंक्शन एल माइनस ए ही हो जाएगा, ठीक है। अब एल माइनस ए यहाँ पर है क्या बी, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस डब्ल्यू बी क्यूब बाई 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू बी क्यूब बाई 6, ठीक है, प्लस C1 L, C2 0 है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब C1 की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते हैं कि C1 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, आप देख लीजिएगा इसको, आ जाती है माइनस डब्ल्यू बी बाई 6L इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि यहाँ स्पेस कम है, अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो ये स्पेस भर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली दिखा दिया कि C1 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस डब्ल्यू बी बाई 6L इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो C1 C2 के वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब आपको निकालना क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ लोड, यानी x इज इक्वल टू ए पे, इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पे आपको क्या निकालना है डिफ्लेक्शन। इसका जो आपका डिफ्लेक्टेड शेप का डायग्राम होगा वो क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्टेड शेप का डायग्राम क्या होगा, यहाँ इस तरीके से जाएगा कुछ डिफ्लेक्ट शेप का डायग्राम। तो आपको सी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्ट कर गया ये निकालना है। तो सी पॉइंट पे यानी अंडर द पॉइंट ऑफ लोड, ठीक है, तो यहाँ पर निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जा रहा है डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 यानी माइनस डब्ल्यू बी बाई 6L इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। और ई आई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई आई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस डब्ल्यू इंटू स्पेशल ब्रैकेट एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 6, ठीक है, प्लस C1x यानी माइनस डब्ल्यू बी बाई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडर द पॉइंट ऑफ लोड निकालना है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट करके ये आप मुझे बताइएगा कि कितना इसका डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है। वाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू आप हमें बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, एक अब यहाँ पर हम मल्टीपल्स लोड लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल लोड्स लेते हैं, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो लोड लेते हैं, दो लोड लेते हैं। ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। यहाँ पर हमने दो लोड लिया, W और एक W जो कि L/3 पे, यहाँ से L/3 पे है, और ये भी आपका L/3 डिस्टेंस है, और ये भी आपका L/3 डिस्टेंस है, यानी टोटल क्या हो गया L, ठीक है। यहाँ A B और ये आपका क्या हो गया C और D, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है
कि अंडर द पॉइंट ऑफ, कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज कि एट मिड पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछेगा, यानी या फिर आपको पूछेगा कि अंडर द लोड आपको कितना डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो पूछेगा, ठीक है। तो उससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड डिफ्लेक्शन और स्लोप की वैल्यू आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन का क्या इक्वेशन है, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन के फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाय प्रोसेस जाना होगा, यानी मोमेंट का एक्सप्रेशन पहले लिखिए, ठीक है। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सेम जैसा कि हमने बताया था क्या, कि आपको सारे लोड्स के बाद आपको एक एक्स सेक्शन लेने होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्स सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको रिएक्शन फोर्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर चूंकि टोटल लोड क्या है 2W, और चूंकि ये क्या है सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग है तो आपको क्या हो गया RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W, RB इज इक्वल टू W, ठीक है। क्योंकि क्या रिएक्शन फोर्स यहाँ पे बराबर होंगे और टोटल लोड आपको 2W है, तो RA इज इक्वल टू W और RB इज इक्वल टू W, तो हमें RA से मतलब है, ठीक है। तो RA इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया W। तो अब मोमेंट का एक्सप्रेशन x डिस्टेंस पे हम क्या लेते हैं, अब मोमेंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स मैकलॉज मेथड के टर्म में, मैकलॉज मेथड के अगर देखें तो मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा RA इंटू एक्स, RA की वैल्यू क्या है W, तो W इंटू एक्स माइनस ये चक्र क्या है पॉजिटिव लोड है, अपवर्ड लोड यानी पॉजिटिव लोड यानी पॉजिटिव मोमेंट, तो WX हो गया। अब ये डाउनवर्ड लोड है, डाउनवर्ड लोड यानी नेगेटिव फोर्स यानी नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस W इंटू स्पेशल ब्रैकेट x माइनस कितना x माइनस यहाँ पर, यहाँ इस सपोर्ट से टोटल यहाँ पर डिस्टेंस क्या है x, और इस सपोर्ट से ये W का क्या है डिस्टेंस L/3, तो यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस L/3, ठीक है। तो x माइनस L/3 इन स्पेशल ब्रैकेट, ठीक है। फिर माइनस W इंटू एक्स माइनस 2L/3, क्यों, क्योंकि यहाँ ये लोड क्या है, ये लोड का डिस्टेंस इससे L/3 प्लस L/3 2L/3, और ये डिस्टेंस यहाँ से इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो टोटल x माइनस ये डिस्टेंस यानी x माइनस 2L/3, ठीक है। तो ये आपको आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ मोमेंट जो कि पूरे बीम के लिए वैलिड है, क्लियर है। अब ये मोमेंट से लिख करके हम क्या करेंगे, EI d2y/dx² इज इक्वल टू mx यानी WX माइनस W इंटू एक्स माइनस L/3 स्पेशल ब्रैकेट माइनस W इंटू एक्स माइनस 2L/3, ठीक है। ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे डबल इंटीग्रेट करेंगे, तो EI dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा W इंटू x² 2 माइनस W इंटू एक्स माइनस L/3 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि क्या है ये स्पेशल ब्रैकेट है जो कि सिंगुलरिटी फंक्शन है जिसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, एज इट ब्रैकेट होल ब्रैकेट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर माइनस W इंटू सेम ये भी x माइनस 2L/3 का स्क्वायर बाई 2, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो EIY इज इक्वल टू क्या हो गया WX³/6 माइनस W इंटू एक्स माइनस L/3 का क्यूब/6 माइनस W इंटू एक्स माइनस 2L/3 का
बाई 6, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्लस C1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। ये हो गया। अब आप बाउंड्री कंडीशंस लगाइए। बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या लग जाएंगे? एक तो यहाँ पर आपके 3 बाउंड्री कंडीशंस लग जाएंगे। एक तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू, चूंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है तो यहाँ पर मिड पॉइंट पे dy/dx भी 0 होगा। लेकिन हमें C1 C2 निकालने के लिए बस 2 ही बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो हम एक ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, जो कि क्या देगा C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? देखिए, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ पर 0 यानी ये नेगेटिव यानी 0, यहाँ पर 0 0 यानी नेगेटिव यानी 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो C2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्लियर है? ठीक है। अब C1 की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू L पे y इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें आप देखिए, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं? पुट करते हैं 0 इज इक्वल टू क्या होगा? WL³/6 माइनस W/6 इंटू L माइनस L/3 यानी 2L/3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? W/6 इंटू 2L/3 का क्यूब यानी क्या हो गया? 8/27 L का क्यूब, ठीक है। माइनस ये क्या है? L माइनस 2L/3 यानी L/3, तो L/3 का क्यूब, तो यहाँ की क्या आ गया? माइनस W/6 इंटू L³/27, ठीक है, प्लस C1L, ठीक है। C2 तो 0 हो गया, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, WL³/6 इंटू 27 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 27 माइनस W/6 L³/27 ये, यानी माइनस 8 माइनस 1 प्लस C1L, ठीक है। ये हुआ। तो अब इसमें हम क्या करते हैं? ये क्या हुआ? 27 माइनस 9 यानी 18/6 यानी 3, तो 3 क्या हो गया? ये 18/6 यानी ये 3, तो 3/27 यानी 9। यहाँ पर C1 इज इक्वल टू आ जा रहा है, आप देख लीजिएगा इससे अपने से निकाल करके, तो C1 इज इक्वल टू हो जाता है माइनस WL²/9। ये L है, यहाँ पर L³ है, तो ये क्या हो गया? L² हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस WL²/9, C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू 0। C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये दोनों का एक्सप्रेशन, ये दोनों का वैल्यू आप dy/dx में पुट कर लीजिए, y की वैल्यू में पुट कर लीजिए, ये दोनों आ गया। अब आपको निकालना है कि आप ये आप फाइंड आउट करके बताइए, ये आप फाइंड आउट खुद से कीजिएगा और बताइएगा कि कितना आ रहा है। आपको निकालना है एट द आपको निकाहा, ठीक है। आपको निकालना है कि एट x इज इक्वल टू L/2 पे y क्या आएगा, यानी डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ठीक है। और क्या निकालना है? अब चूंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो आपको हाफ डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। जो सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कहाँ जाएगा? ये मिड पे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए y मैक्सिमम का वैल्यू निकालिए, चाहे तो x इक्वल टू L/2 पे y की वैल्यू निकालिए, वही आपका क्या हो जाएगा? y मैक्सिमम हो जाएगा। y मैक्सिमम की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना है कि अंडर द पॉइंट ऑफ लोड, यानी x इज इक्वल टू L/3 पे आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और तीसरा आपको क्या निकालना है? स्लोप, ठीक है। स्लोप अगर ए पॉइंट पे निकालिए चाहे बी पॉइंट पे निकालिए, वैल्यू तो सेम रहेगी, भले पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस रहेगा। तो आपको थीटा ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ फाइंड आउट करना है। एक तो मिड पॉइंट पे y की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू L/3 यानी अंडर द पॉइंट ऑफ लोड क्या आएगा? तो जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा वही डिफ्लेक्शन सेम यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। कि चूंकि ये क्या है, ये इधर से अगर L/3 ये लोड है, तो इधर से ये भी L/3 लोड है, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर भी सेम डिफ्लेक्शन आएगा जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा। तो अंडर द पॉइंट ऑफ लोड अगर बोलेगा तो हम x इक्वल टू L/3 पुट कर देंगे, y इक्वल टू उसका वैल्यू उसमें निकाल देंगे, ठीक है। और थीटा a यानी स्लोप की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, ये निकालिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ 6 मीटर है, ठीक है। हाँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ 6 मीटर है। अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड 18 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, यानी यहाँ से 4 मीटर पे आपको 18 किलो न्यूटन लोड दे रखा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट द पोजीशन एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्लोप निकालना है, इसका मतलब वही आपको क्या करना होगा कि मोमेंट का एक्सप्रेशन लेना होगा, ठीक है। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, भी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 इंटू क्या होगा 6 माइनस 4, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, क्या हो गया 18 इंटू 2, WB/L होता है ना, 18 इंटू 2, ये याद रखना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप यहाँ पर मोमेंट एक्सप्रेशन लिखिए, 0 पुट कीजिए, उसके बाद निकालिए, ये तो बेसिक स्टेप ठीक है, लेकिन ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि अगर इसेंट्रिक लोड रहा तो उसमें क्या होता है, इसेंट्रिक लोड रहा तो W इंटू जिस सपोर्ट पे आप निकाल रहे हैं उसके उधर दूसरे साइड वाला डिस्टेंस लेना रहता है, ठीक है। यानी यहाँ W अगर A डिस्टेंस पे है तो WB/L, यही यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो W इंटू A/L, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 इंटू 2B, ठीक है, 18 इंटू B/L यानी 18 इंटू 2/L, L क्या हो गया यहाँ 6, ठीक है। तो RA की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 18 इंटू 2/6 यानी ये हो गया 6 किलो न्यूटन, ठीक है। RA की वैल्यू आ गई, बस उसी से हमें काम है यहाँ पे। अब यहाँ पर मोमेंट का एक्सप्रेशन लेना है x डिस्टेंस पे, तो हमने लिया मोमेंट का एक्सप्रेशन mx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx इज इक्वल टू RA इंटू एक्स माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे RA इंटू एक्स यानी 6x माइनस 18 इंटू क्या होगा स्पेशल ब्रैकेट क्या होगा x माइनस 4। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। मोमेंट का एक्सप्रेशन निकल गया आपको। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पहले एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, EI/d² इज इक्वल टू क्या हो गया 6x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा EI/dy/dx इज इक्वल टू 6x² 2 यानी 3x² माइनस 18x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। फिर EI/y इज इक्वल टू क्या हो गया 3x³ बाई 3 यानी ये क्या आ गया x³ माइनस x माइनस 4 का क्यूब बाई 3 तो 3 9, यहाँ क्या बचा 3 इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। ये आ गया आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पुट करके करना है, बाउंड्री कंडीशंस लगाने हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा बाउंड्री कंडीशंस x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 यानी ये 0, x इज इक्वल टू 0 यानी ये नेगेटिव यानी ये 0, ये 0, C2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ हो गया C2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या लगाएंगे, एट x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0। सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है, x इज इक्वल टू 6 पे y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 का क्यूब
6 का क्यूब यानी क्या हो जा रहा है 216 माइनस 6 माइनस 4 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 8 3 जा 24 क्या हो गया 24 ठीक है प्लस C1 इंटू 6 यानी 6 C1 ठीक है 6 C1 तो यहाँ से आपको C1 का वैल्यू आ जाता है -32 ठीक है तो C1 आ गया C2 आ गया। अब ये यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको लिख देते हैं हम EIY और EI/dY/dx का एक्सप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा EI/dY/dx इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आ रहा है 3x² माइनस 9 इंटू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस C1 क्या है यानी -32 ठीक है और EIY इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है x³ माइनस 3 इंटू x माइनस 4 का क्यूब ठीक है प्लस C1x यानी -32x प्लस C2 यानी 0 ठीक है ये दोनों एक्सप्रेशन आ गया ठीक है। अब आपको क्या निकालना है अब ये तो स्टेप हुआ कि आपको ये सब स्टेप सारे जगह के पे करने होंगे ठीक है। अब आपको जो जो निकालना है वो चीज़ देखते हैं क्या निकालना है। सबसे पहला कैलकुलेट द पोजीशन एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर ये देखिए कि चूंकि ये लोड 18 किलो न्यूटन सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे अगर रहता तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो आपका सेंटर पे ही हो जाता ठीक है। एसेंट्रिक लोड है ठीक है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अंडर द पॉइंट ऑफ लोड पर ही आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ठीक है। अंडर द पॉइंट ऑफ लोड पे नहीं होता है। इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने के लिए यानी y मैक्सिमम होने के लिए कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम करना है आपको तो आप क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव को 0 करते हैं। यानी आपको अगर y मैक्सिमम लेना है तो उसके dy/dx डेरिवेटिव dy/dx को 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आपका dy/dx का जो एक्सप्रेशन है उसको हम 0 पुट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आएगा आपको dy/dx इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि अब dy/dx का जो ये एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन में आप अब ये देखेंगे कि हम यहाँ पर dy/dx को 0 इक्वेट करें या यहाँ पर dy/dx को 0 इक्वेट करें ये चीज़ आपको देखना होगा ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे dy/dx को 0 करते हैं तो आपको 18 किलो न्यूटन वाला जो टर्म है वो भी लेकर के चलना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पर dy/dx को 0 करेंगे तो आपका 18 किलो न्यूटन वाला टर्म नहीं आएगा ठीक है। तो इसलिए हम पहले ये एज्यूम करते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है ठीक है। तो हाँ अब हमेशा यहाँ पर एक बात याद देखिएगा आप ये आप ऑब्जर्व खुद कीजिएगा कि लोड का डिस्टेंस जिस साइड में ज़्यादा है मतलब ये पोर्शन ज़्यादा है ठीक है ये 4 मीटर ज़्यादा है तो इसलिए हमेशा जब भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वो ज़्यादा वाले पोर्शन में ही होगा ठीक है। यानी AC यहाँ पर AC में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो लेट अस सपोज कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन AC में हो रहा है ठीक है। अब ये कैसे हमारा एजम्पशन सही है या गलत है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट अस सपोज कि AC में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लेट अस सपोज कि AC में हो रहा है यानी dy फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेट अस सपोज कि ये assume it to be in the portion AC ठीक है। तो AC पोर्शन में ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो AC पोर्शन में आपका क्या होगा
18 किलो न्यूटन वाला लोड हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो 18 किलो न्यूटन वाला लोड का पोर्शन कौन सा है, 9 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, यही पोर्शन है ना। तो ये पोर्शन को हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम ये किसके लिए ले रहे हैं, एसी पोर्शन के लिए ले रहे हैं। तो ठीक है, तो एसी पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 3x², ये टर्म नहीं लेंगे, -32, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा √32/3, तो ये आ रहा है 3.266 मीटर, जो कि क्या है, 4 मीटर से कम है। यानी हमारा जो एजम्पशन था कि एसी पोर्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो एजम्पशन करेक्ट है। अगर यहाँ पर बीसी में अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सपोज होता, तो आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर 4 मीटर से ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि 4 से कम आ रहा है, यानी हमारा एजम्पशन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको पोजीशन निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, यानी डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ जीरो करेंगे वो डिसाइड करना है। तो लेट अस सपोज कि वो हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ लेंथ है उसमें डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, एसी में जीरो हो रहा है। तो एसी में जीरो लेने के लिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसमें जो लोड के कारण जो एक्सप्रेशन है, यानी ये पोर्शन, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये नेग्लेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3x² माइनस 32 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3.266 मीटर, ठीक है। तो 3.266 मीटर पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी 3.266 पे आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करके आप बताइएगा कि क्या वैल्यू आता है, e और i का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो y की वैल्यू y मैक्सिमम आप फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। फिर स्लोप एट मिड पॉइंट, स्लोप एट मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट x इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर पे आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो 3 मीटर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब 3 रखेंगे तो यहाँ तो 3 3 जनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, यानी ये 0, तो ये टर्म क्या हो गया, 0। तो ये 3x² माइनस 32 ही पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे आप स्लोप की वैल्यू निकाल लें, स्लोप एट मिड पॉइंट, ठीक है, इसका वैल्यू बताइएगा। फिर और क्या है, डिफ्लेक्शन एट लोड पॉइंट, यानी यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है। हमने ये देखा कि 3.266 पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब एट अंडर द पॉइंट ऑफ लोड y की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी y एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैकलोज मेथड का यूज करके, मैकलोज मेथड को अप्लाई करके वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैकलोज मेथड, बहुत ही यूजफुल मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका मेथड का यूज करके और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सो लेक्चर इज ओवर नाउ।